नमस्कार दोस्तों, स्टॉक तड़का यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत करते हैं। दोस्तों आज हम गोदरेज कंज्यूमर का क्वार्टर 2 का रिजल्ट जो आ चुका है उसका हम एनालिसिस करेंगे। कैसा रहा रिजल्ट और आने वाले समय में क्या इसका फ्यूचर हो सकता है। मैं दोस्तों पर्सनली इस स्टॉक को लेके बुलिश हूँ। ये मेरा एक फेवरेट स्टॉक है, मेरे पोर्टफोलियो में भी ये स्टॉक है। क्यों है, क्या है, सारा कुछ हम डिस्कस करने वाले हैं, तो आप लोग शुरू से अंत तक बने रहेगा। और दोस्तों आप लोग से रिक्वेस्ट करूंगा कि यदि इस चैनल में पहली बार आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन क्लिक कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं उसका आपको नोटिफिकेशन मिले और आपसे कोई भी वेल्थ क्रिएटर स्टॉक न छूटे। दोस्तों ये जो स्टॉक है दोस्तों, ये एक वेल्थ क्रिएटर स्टॉक है और आने वाले समय में आपको ह्यूज वेल्थ क्रिएट करके देगा। तो ये जो क्वार्टर 2 का रिजल्ट है वो थोड़ा सा यहाँ पे हम एनालिसिस करके देख लेते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं क्या बोल रहा है, स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस है किस चीज में। देखिए 83% ऑफ ग्लोबल पोर्टफोलियो ग्रोज एट 17%। मतलब जिस इसका जो पोर्टफोलियो है, जो प्रोडक्ट का पोर्टफोलियो है, उसमें 83% का जो है ग्लोबल पोर्टफोलियो है वो 17% से ग्रो हो रहा है, जो कि जबरदस्त है। अब यहाँ जो पॉइंट दिया है इसको हम आगे की स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे। जैसे कि ये पहला देखिए क्या बोल रहा है यहाँ पे, 83% of our global portfolio comprises household insecticide, hygiene and value for money product। अब यहाँ पे देख लीजिए 83% जो इसका पोर्टफोलियो है वो किस किस चीज से बना है, हाउस होल्ड, इंसेक्टिसाइड, हाइजीन और वैल्यू फॉर प्रोडक्ट। तो इंसेक्टिसाइड में क्या हो जाएगा, जैसे दोस्तों आपको पता है मच्छर भगाने के लिए आप एक प्रोडक्ट यूज करते हैं, कौन सा, गुड नाइट। हर घरों में यूज होता है इंडिया के गुड नाइट मच्छर भगाने के लिए। तो आपको ये नहीं पता कि ये कौन से ब्रांड का है, ये गोदरेज का है। और काला हिट, लाल हिट, ये जो यूज करते हैं आप कॉकरोच भगाने के लिए, ये भी है। उसके बाद यदि देखेंगे इसमें कितना ग्रोथ है, 6% का। और हाइजीन मतलब इसमें सिंथॉल साबुन आप यूज करते हैं, गोदरेज नंबर 1 साबुन एक आता है वो भी यूज होता है। देन प्रोटेक्ट करके इनका आता है, हैंड वॉश आता है, जर्म क्लीनर आता है। इस तरह से ये हो गया। और यहाँ पे देखेंगे वैल्यू फॉर मनी कौन सा प्रोडक्ट है दोस्तों, गोदरेज का हेयर डाई आता है, ठीक है, वो हो गया। और अदर में आता है, तो अदर वाले में क्या है, -9%। यहाँ पे ग्रोथ नहीं हुआ है। अदर में क्या आ जाएगा, एयर फ्रेशनर हो गया, रूम फ्रेशनर हो गया, वो आता है। तो यहाँ पे ग्रोथ नहीं है अभी। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे यदि देखेंगे इंडिया में कितना ग्रोथ हुआ है इसका, 11% से ग्रोथ हुआ है। कहाँ, इंडोनेशिया में 3% से, और अफ्रीका में भी 3%, ठीक है। और यूएसए, मिडिल ईस्ट में कितना है, 10% का ग्रोथ। और लैटिन अमेरिका और सार्क कंट्रीज में कितना है दोस्तों, यहाँ पे 46% का ग्रोथ है। तो कहीं ना कहीं ये एक इंडियन मल्टीनेशनल कंपनी है, इसलिए मैं इस कंपनी को प्रिफर करूंगा। आगे भी देखते हैं इनका क्या क्या है प्रोडक्ट। अब देखिए हाउस होल्ड इंसेक्टिसाइड में कितना बढ़ा है दोस्तों, इसमें देखेंगे 6% का ग्रोथ हुआ है। चलिए बहुत अच्छी बात है इसमें, ठीक है। और यहाँ पे देख लीजिए हाइजीन में क्या आ जाएगा, इंक्लूडिंग सोप। यहाँ पे हाइजीन में कितना, 27%। जैसे कि आपको पता है कोरोना काल में जो है हैंड सैनिटाइजर, ये लोग हैंड सैनिटाइजर भी बना रहे हैं, साबुन भी बना रहे हैं, हैंड वॉश, सारा कुछ बना रहे हैं। तो उस तरह से इस सेक्टर में, मतलब इस सेगमेंट में इनका ग्रोथ बहुत जबरदस्त हुआ है। और देखिए ये जो प्रोडक्ट है डार्लिंग करके, ये कहाँ पे, नाइजीरिया मतलब अफ्रीका में ये प्रोडक्ट यूज होता है। और गोदरेज एक्सपर्ट हेयर डाई जो है इंडिया में यूज होता है। और ये जो सैनिटर है कहाँ पे, इंडोनेशिया में, ठीक है। इंडोनेशिया में इस नाम के ब्रांड से वहां पे चलता है। तो कहीं ना कहीं एक इंडियन मल्टीनेशनल कंपनी है, इसलिए कहीं ना कहीं मैं इस सेक्टर में, मतलब इस कंपनी में बुलिश हूं। अब देखिए इंडिया में यदि ग्रोथ देखेंगे तो कितना है, 11% ग्रोथ मिला। इंडोनेशिया में कितना है, 3%। अफ्रीका, यूएसए, मिडिल ईस्ट यहाँ पे 10%। और लैटिन अमेरिका में कितना, 46%। और टोटल सेल्स ग्रोथ यदि देखेंगे तो 11% का सेल्स ग्रोथ दिखा रहा है। अब देखिए यहाँ पे कुछ बैलेंस, यहाँ पे बैलेंस शीट में देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पे कुछ चीजें है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे जो हमारा मेन काम है वो क्या देखा, टोटल डेट। देखिए डेट में हमें फोकस करना जरूरी है कि कोई कंपनी डेट फ्री है या फिर उनके ऊपर डेट है। तो देखिए डेट तो है इसके ऊपर, 3000 करोड़ का है। फिर सितंबर क्वार्टर में कितना, 3500 करोड़ का हो गया। बट अभी यदि सितंबर 30 सितंबर 2020 की बात करें तो देखिए यहाँ पे कितना हो गया दोस्तों, डेट उन्होंने 1000 करोड़ का, मतलब यहाँ से यदि कंपेयर करें 1500 करोड़ का डेट कम कर लिया है। तो कहीं ना कहीं ये बहुत अच्छी बात है। ऐसा नहीं बोलेंगे कि ये डेट फ्री कंपनी है, बट डेट है, लेकिन ये धंधा भी कर रहा है और प्रॉफिट भी कमा रहे। तो यहाँ पे यदि देखेंगे नेट डेट टू इक्विटी रेशो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये 0.17 है। यदि जितना कम होगा वो, देखिए लगातार क्या हो रहा है, डेट टू इक्विटी रेशो कम हो रहा है, ठीक है। मतलब कितना डेट है और इक्विटी के कंपैरिजन में कितना डेट है वो देखना। मतलब इक्विटी हमारा ज्यादा, जितना ज्यादा इक्विटी है, मतलब इक्विटी क्या होता है दोस्तों, जितना शेयर होल्डर फंड्स ने लगाया और जो भी रिजर्व रहता है वो इक्विटी, टोटल इक्विटी में ऐड हो जाएगा, ठीक है, वो होता है इक्विटी। तो उस हिसाब से देखे तो डेट टू इक्विटी रेशो कितना है, 0.17 है। तो कहीं ना कहीं हम बोल सकते हैं ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है। ऐसा नहीं बोलेंगे कि डेट तो है 2000 करोड़ का, बट ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी, क्योंकि बहुत ज्यादा जितना कमा रही है उससे बहुत
मतलब नेग्लिजिबल अमाउंट है डेट का। अब आगे देखते हैं, आगे के स्लाइड में यदि आप देखेंगे यहाँ पे देखिए कौन कौन सा सेगमेंट है। हाउस होल्ड इंसेक्टिसाइड में कितना 4% ग्रोथ दिखा रहा है, सोप में कितना दिखा रहा है 18%, और हेयर कलर में थोड़ा क्या हुआ है -5%। यहाँ कोष्टक में है मतलब -5%। अब -5% क्यों हो रहा है दोस्तों, आपको जैसे कि पता है लॉकडाउन था पूरा क्वार्टर, पहला वाला क्वार्टर कई कंट्रीज में अफेक्ट हुआ, इंडिया में अफेक्ट हुआ, तो इस कारण इसमें थोड़ा घाटा दिख रहा है, बट हम एक्सपेक्ट करेंगे आने वाले समय में और ग्रोथ करेगा। चलिए और देख लेते हैं, इसमें कुछ प्रोडक्ट मैं यहाँ पे बस फोटो लगा के रखा है ताकि आपको पता चले कौन कौन सा प्रोडक्ट है। जैसे देखिए गुड नाइट हो गया, इनका एक जबरदस्त प्रोडक्ट है। उसके बाद देखिए गुड नाइट का ही नेचुरल प्रोडक्ट भी ये लोग ला रहे हैं, जिसमें अगरबत्ती भी आता है, नीम, मतलब नेचुरल प्रोडक्ट यूज करके भी मच्छर भगाने की चीज ये बना रखे हैं। और आगे देखिए सिंथॉल हो गया, और नंबर 1 और हेल्थ सोप प्रोटेक्ट करके इनका आता है। तो कहीं ना कहीं इस कंपनी का हर प्रोडक्ट हमारे घरों में हम लोग यूज करते हैं। एक्सपर्ट हेयर डाई ये भी यूज करते हैं। देन यहाँ पे देख लीजिए हैंड वॉश हो गया, सैनिटाइजर हो गया, ये सब चीज भी हम यूज करते हैं। अब किसी भी मॉल में जाएंगे आपको ये सब चीजें मिल जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे इसका जो और कैटेगरी में है वो क्या है, एयर फ्रेशनर। एयर फ्रेशनर और सैनिटर एक कहाँ का हमने बताया कि इंडोनेशिया में चलता है। तो एयर फ्रेशनर जो है ये यूज होता है, एयर का आपको एयर फ्रेशनर मिल जाएगा। इजी लिक्विड डिटर्जेंट है ये, ठीक है, जो बुलेन जो क्लोथ रहता है उसको धोने के लिए यूज करते हैं। इजी ये भी एक अच्छा ब्रांड है और हम यूज करते हैं अपने घरों में। और यदि देखेंगे यहाँ पे बाथरूम क्लीनर और फ्लोर क्लीनर, इसमें भी यूज मतलब इसका प्रोडक्ट है। तो कहीं ना कहीं हम जो घर में हर चीज यूज करते हैं तो उसमें हमें ये होना चाहिए कि दोस्तों ये प्रोडक्ट हम यूज करें तो इस कंपनी में क्यों ना हम शेयर खरीदे। इसका तो प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, शेयर क्यों ना खरीदे। मैं अपना ओपिनियन दूंगा दोस्तों लास्ट में, और क्या की पॉइंट है वो भी बताऊंगा दोस्तों। अब देखिए इंडोनेशिया में कितना परसेंट का ग्रोथ हुआ है, 3% ग्रोथ हुआ है इंडोनेशिया में। ये सैनिटर करके वहां पे प्रोडक्ट चलता है। और ये देखिए ये यूएसए, अफ्रीका, मिडिल ईस्ट में यदि देखेंगे ये कौन सा है, डार्लिंग करके हेयर डाई जो है वो चलता है। और देखेंगे ये क्या है, लैटिन अमेरिका में, वहां पे भी ये कुछ प्रोडक्ट वहां पे चलती है। देन ये आ गया हमारा फाइनेंशियल। अब फाइनेंशियल हमारा मेन इंपॉर्टेंट जो हमारा मुद्दा होना चाहिए वो फाइनेंशियल होना चाहिए, क्योंकि पहले हमने देखा कि उसके कौन कौन से प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट के बारे में जानेंगे, क्योंकि हमें उसमें ज्यादा रिसर्च करने की जरूरत है नहीं, हम घर में डेली यूज का सामान है, इसलिए कहीं ना कहीं ये हमें मतलब हमारा कॉन्फिडेंस बूस्ट करता है। यहाँ पे देखिए यदि देखेंगे 17 साल 2003 से 2020 तक का लिया हूं, 17 साल में एक बार भी इन्होंने क्या किया है, जो इसका सेल्स है वो डाउन नहीं गया है। प्लस यहाँ पे यदि देखेंगे प्रॉफिट, एक बार भी लॉस नहीं करा है प्रॉफिट। और मार्जिन देखिए, मार्जिन क्या हो रहा है, रेगुलर बढ़ रहा है। पहले जब था 11 था, 15 था, 14 था, अभी इसका बढ़ते बढ़ते 16 पहुंच गया, ठीक है। तो कहीं ना कहीं एक अच्छी बात है। और यदि सेल्स देखे, सेल्स में देखिए Q1 का जो रिजल्ट आया था वो कितना था, सेल्स 1% से -1%, मतलब सेल्स घटा था। और प्रॉफिट कितना था, -3%। बट जब हाफ ईयरली का यदि देखें, मतलब 6 महीने का कंपेयर करें, 6 महीने में देखिए सेल्स कितना 5% से बढ़ा है, प्रॉफिट भी 5% से बढ़ा है, जो कि बहुत अच्छी बात है। जैसे कि आपको पता है कि इंडिया का जीडीपी 23% दिखाया था फर्स्ट क्वार्टर का, -23%, और यहाँ पे 5% दे रहा है प्लस में। मतलब क्या है, कहीं ना कहीं ये अपने जीडीपी को आउट परफॉर्म कर रहा है। इसलिए मैं इस कंपनी में बुलिश हूं। और आगे देखिए इसका एस्टिमेशन देखिए, प्राइस का जो हमारा एस्टिमेशन है वो देखिए, ग्रोथ देखिए क्या है, 20% के सीएजीआर के ग्रोथ से बढ़ा है। 17 सालों का रिकॉर्ड है ये, 20% से ज्यादा का सीएजीआर से ग्रोथ कर रहा है। और यदि हम कंसीडर करें इस साल जैसे कि 5%, 6 महीने में 5% दे रहा है, तो 5% के हिसाब से ग्रोथ यदि मैं कंसीडर करूं तो हमारा जो सेल्स हो जाएगा इस साल, इस फाइनेंशियल ईयर में 10,000 करोड़ का सेल्स हो जाएगा, 1,800 करोड़ का प्रॉफिट होगा और 15 का ईपीएस हो जाएगा। और इस हिसाब से हमारा जो आईवी इंट्रिंसिक वैल्यू निकल के आता है वो कितना आता है, 470 रुपए आता है। और यदि हम 20% कंसीडर करें तो 500 550 रुपए निकल के आता है। तो हम 5% का यदि कंसीडर करें तो कितना आता है, 470 का। और 2030 का यदि हम टारगेट देखें तो हमारा दोस्तों 3,500 का टारगेट है। मतलब यहां से भी ये कितना हो जाएगा, 6 गुना हो जाएगा। जो भी प्राइस अभी चल रहा है उसका 6 गुना हो जाएगा। प्लस ईपीएस देखिए, ईपीएस कितना हो जाएगा, 116 रुपए ईपीएस हो जाएगा, जो अभी की कितना है, मात्र 15 रुपए हम मान के चल रहे हैं कि इस साल 15 रुपए आएगा, वही ईपीएस कितना हो जाएगा, 116 रुपए। तो कहीं ना कहीं हमें ये फायदा मिलेगा। अब आगे देखिए, ये चार्ट हो गया,
चार्ट के माध्यम से हम समझते हैं। देखिए ये जबरदस्त ग्रोथ दिखाया था, कितने तक 1000 के तक लगभग चला गया था, वहां से अभी काफी नीचे आ गया और यहां से जो रैली दिखाया था, देखिए कितना जबरदस्त रैली, कहीं रुका नहीं, एकदम रैली मोड में था। अचानक क्या हुआ, यहाँ पे 1-2 साल से यहाँ पे क्या कर रहे हैं दोस्तों, कंसोलिडेशन मोड में, करेक्शन मोड में। तो ऐसे समय में ही हमें क्या करते हैं, अपॉर्चुनिटी मिलता है खरीदने का। तो ये हम कहां खरीदेंगे, यदि देखेंगे जब भारी गिरावट आया था तब भी कितना 50%, ये कौन सा फिबोनाची रिट्रेसमेंट है, 50% का रिट्रेसमेंट से ये वापस चला गया था। और यदि मेमा की बात करूं, रेड वाला 50 मेमा है, ये 100 मेमा है, ये 200 मेमा है। तो 100 मेमा को सपोर्ट लेके ऊपर गया, तो कहीं ना कहीं 50-100 जो मेमा रहता है ये हमारा सपोर्ट रहता है। तो यहाँ पे हमें एक्यूमुलेट करना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा 50 मेमा यदि देखे तो कितना है, 627। तो 627 रुपए इसका बाइंग प्राइस है, हो सकता है कि यहाँ पे हम एक्यूमुलेट करें 627 से। और यदि देखे अभी कितना चल रहा है, 670 चल रहा है, तो कोई बहुत ज्यादा प्राइस नहीं चल रहा है, अच्छा वैल्यूएशन का शेयर है। यहाँ पे भी हम क्या कर सकते हैं, एक्यूमुलेट कर सकते हैं, क्योंकि जैसे ही आपको पता है लॉकडाउन खुल चुका है, जैसे जैसे अगले साल हम देखेंगे कि जबरदस्त ग्रोथ मिलेगा, हो सकता है ये अपना हाई तोड़ के आगे निकल जाए। जैसे कि हमने एस्टिमेशन लगाया कि 2030 तक यही शेयर यहां से 6 गुना तक पहुंच सकता है, 5 से 6 गुना हो ही जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है दोस्तों, यहां पे एक्यूमुलेट करना है। ये अपना पर्सनल ओपिनियन है, मैं इस कंपनी में हर महीने एसआईपी कर रहा हूं और आपको भी इसी तरह करना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक मुश्त लगाना, जैसे एक मुश्त कब लगाना, जैसे कि 100 मेमा में आ गया था तब आप एक मुश्त लगा सकते हैं। जैसे 50 मेमा में आएगा तो आप यहाँ पे 20 से 30% लगा सकते हैं। मतलब इस स्टॉक में जितना आप निवेश करना चाहते हैं उसका 20 से 30% इकट्ठा लगा सकते हैं। नहीं तो हर महीने आप क्या करिए, एसआईपी करते रहिए। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है दोस्तों। आपको निवेश करना है, आप अपना रिसर्च करिए, फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह मशवरा करके ही करिएगा। ऐसा नहीं कि मैं बोल रहा हूं इसलिए, क्योंकि मैं इस कंपनी में पर्सनली बुलिश हूं और आने वाले समय में हम देखेंगे कि प्राइस में भी बूस्ट होगा। थोड़ा सा दोस्तों शेयर होल्डिंग पैटर्न देखिए, यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न में यदि देखेंगे, प्रोमोटर के पास कितना है, 63% है और ये क्या कर रहे हैं, अपने स्टेक को बढ़ा रहा है धीरे धीरे। और यहाँ पे देखिए एफआईआई मतलब फॉरेन इन्वेस्टर और डोमेस्टिक इन्वेस्टर कितना, 3%, फॉरेन इन्वेस्टर कितना है, 26.8%। अब एक चीज सोचिए कि फॉरेन इन्वेस्टर इतना ज्यादा इसमें क्यों इन्वेस्ट कर रखा है, क्योंकि दोस्तों हमें पता है, उनको पता है कि इस सेक्टर में, इस कंपनी में ग्रोथ है, इसीलिए ये लोग क्या कर रहे हैं, इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो हम रिटेल निवेशक क्यों नहीं करते इसमें इन्वेस्ट, हम क्यों बाहर निकल जाते हैं। ऐसे स्टॉक, ये वेल्थ क्रिएटर स्टॉक है, इसको मैं तो लॉन्ग टर्म के, लाइफ लॉन्ग टाइम के लिए इसको होल्ड करके रखूंगा जब तक ऐसा नहीं दिखे कि इस सेक्टर में कुछ खराबी आया है। तो हमारा जो पीयर ग्रुप होना चाहिए वो कौन होना चाहिए दोस्तों, फॉरेन इन्वेस्टर और डीआईआईज। अदर में भी दोस्तों जो रिटेल इन्वेस्टर होंगे वो 2-3% ही होंगे, ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो कहीं ना कहीं यहाँ एफआईआई इसलिए बुलिश है क्योंकि उनको पता है कि एफआईआई क्या करेंगे दोस्तों, जैसे अभी मार्केट गिरा था, इन्होंने अपने स्टेक बढ़ाया और जब गिरेंगे और बढ़ाएंगे। मतलब ये अपना स्टेक, जो भी अच्छी कंपनी है ग्रोथ देता रहता है, उसमें क्या करता है, ये स्टेक बढ़ाता जाता है। हम क्या करते हैं दोस्तों, जैसे कि प्राइस बढ़ गया तो हम क्या करते हैं, वो बेच के निकल जाते हैं। तो बेच के नहीं निकालना है, हमें क्या करना है, उसमें जो भी मौका मिले एक्यूमुलेट करते जाइए, करते जाइए। ठीक है, ये मेरा फंडा है, मेरा सजेशन है। तो चलिए दोस्तों, ये रिसर्च कैसा लगा आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लिखिए, और आपको कौन सी शेयर का रिसर्च चाहिए आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। क्योंकि दोस्तों मैं रिसर्च एनालिस्ट का जो एग्जाम है वो पास कर चुका हूं, तो कहीं ना कहीं मेरा जो ओपिनियन रहेगा वो जेन्युइन रहेगा और ऑथेंटिक रहेगा। तो ये चीज आप ध्यान रखिए, कमेंट में लिखिए कि आपको किस सेक्टर का, किस स्टॉक का पर्सनली रिव्यू चाहिए, मैं इसको करने की कोशिश करूंगा। चलिए दोस्तों, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक आप स्वस्थ रहे, मस्त रहे। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।